लिए चुन करके आए हैं। जनता के लड़ाई को अपने पंचायत के जितने अपने वार्ड के लोगों के लिए जितना ताकत लगाना होगा लगाएंगे और भ्रष्टाचार को रोक लगाएंगे। तैयारी तक नहीं आया है, उसमें हम लोग का कोई भूमिका नहीं है, वार्ड की कोई भूमिका नहीं है। हम लोग चाहते हैं हम लोग को अपना अधिकार मिले। के माध्यम से इनको आगाह करवा देना चाहते हैं जो ये तो अगराई है, आगे बहुत बड़ी लड़ाई है। आपको महा आंदोलन का सामना करना पड़ेगा प्रखंड विकास पदाधिकारी जी। मांग करते हैं कि हमको अधिकार मिले कि हम अपने कम से कम हम अपने वार्ड का जो निर्णय हो सो खुद ले, हम अपने वार्ड का काम मैं खुद करूँ। जो भी साथी मुखिया जी के साथ जाते हैं वो रोते हुए कल मेरे पास आते हैं। जो आप लोग जो कह रहे थे वही सही था। पंचायत के मुखिया को बर्खास्त करना होगा। आज प्रखंड मुख्यालय में आप लोग धरना दिए, क्या है आप लोग का मांग? हमारे बहादुरपुर प्रखंड मुख्यालय पर आज एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इस धरना के माध्यम से हमारा 11 ज्वलंत समस्या है जो बहादुरपुर प्रखंड में व्याप्त है। इस धरना का मुख्य उद्देश्य है जो आज संक्षिप्त में मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ। जो इस धरना का मुख्य उद्देश्य है जो यहाँ प्रखंड प्रशासन के द्वारा मुखिया जी के इशारे पर पूरा सिस्टम को चलाया जा रहा है। तो इस सिस्टम के विरोध करने के लिए आज वार्ड सदस्यों ने अपना संवैधानिक तरीका से इस लड़ाई का आगाज किया है। हमारा 1 वर्ष बीत जाने के बाद हम लोगों ने प्रखंड प्रशासन का रवैया देख करके उनका एक तरफा और भेदभावपूर्ण जो रवैया वो अख्तियार किए हैं, ऊंच नीच वाली, पहले जो सामंतवादी लोग करते थे छुआछूत का भावना, वो भावना को देख करके आज पंचायत वार्ड सदस्य संघ ने निर्णय कर लिया है जो ऐसा प्रखंड प्रशासन जो आज छुआछूत की भावना आज जनप्रतिनिधियों में करना शुरू कर दिया है, इसको विरोध करते हुए आज का हम लोग धरना कार्यक्रम यहाँ आयोजित किए। क्या 1 साल बीत गया, आप लोग का कोई काम वार्ड में अभी तक आप लोग नहीं किए या मुखिया जी नहीं दिए? सबसे बड़ा बात है जो एक भी कैबिनेट का बैठक समय से नहीं हो रहा। 2 महीना में कैबिनेट का बैठक करना है, लेकिन साल में एगो कैबिनेट का बैठक वो भी गलत तरीके से साइन करवा लिया जाता है और पूरा कॉपी को खाली रखा जाता है, रजिस्टर क्लोज नहीं किया जाता है और उसी पर आए दिन योजना चढ़ाते जाते हैं। वो साल बीतता जाता है। तो ये जो भ्रष्टाचार यहाँ प्रखंड विकास पदाधिकारी और प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी जो मुखिया जी को कहते हैं जो हम हैं, आप कीजिए, जिस तरह गलती कीजिएगा हम सबको सही कर देंगे। तो इसके विरोध में आज हम लोग इस धरना का कार्यक्रम को आयोजन किए हैं और आपके माध्यम से इनको आगाह करवा देना चाहते हैं जो ये तो अगराई है, आगे बहुत बड़ी लड़ाई है। आपको महा आंदोलन का सामना करना पड़ेगा प्रखंड विकास पदाधिकारी जी, पंचायती राज पदाधिकारी जी, नहीं तो आप होश में आ जाइए। जो वार्ड सदस्यों का अधिकार है, जो संवैधानिक राइट है, आप अस्थायी समिति का गठन नहीं करवा रहे हैं, लेकिन एक कार्यकारिणी का बैठक करते हैं, एक ग्राम सभा नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ से ये सब पारित कर रहे हैं। तो इनको हम आगाह करने के लिए आज का कार्यक्रम किया है। आज आप यहाँ पे अधिकार, वार्ड सदस्य के अधिकार के लिए आप धरना दे रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन वही वार्ड सदस्य कुछ हैं जो मुखिया के आगे पीछे करके काम कर रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं आपका संगठन का भी कमजोरी हो रहा है। देखिए, सबसे बड़ा बात है जो ये आज की बात नहीं है, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, कुछ हमारे साथी आज़ादी के लड़ाई लड़ते थे तो कुछ आदमी अंग्रेजों से मिलकर के उस लड़ाई को कमज़ोर करते थे, लेकिन
मेरे संगठन में ऐसा कोई वार्ड सदस्य नहीं है, लेकिन ज्ञान का थोड़ा अभाव है, जिसके कारण वो मुखिया जी के साथ जा रहे हैं। हम ऑन रिकॉर्ड कहते हैं जो भी साथी मुखिया जी के साथ जाते हैं वो रोते हुए कल मेरे पास आते हैं। जो आप लोग जो कह रहे थे वही सही था। तो हम तो जानते हैं जो आज वो भूला हुआ है कल घर वापस आएगा, लेकिन कुछ अगर मुखिया जी के आगे पीछे करने वाले लोग हैं तो उससे हमारे संगठन को किसी तरह का समस्या नहीं है। उनका जीवन उन्हीं को मुबारक, वो आगे पीछे करते रहे। हम लोग जनता के लिए चुन करके आए हैं। जनता के लड़ाई को अपने पंचायत के जितने अपने वार्ड के लोगों के लिए जितना ताकत लगाना होगा लगाएंगे और भ्रष्टाचार को रोक लगाएंगे। यही हम लोगों का संकल्प है। मुखिया जी कह रहे हैं इस बार वार्ड मेंबर का कोई अधिकार नहीं है, कोई पावर नहीं है। देखिए, मुखिया जी क्यों नहीं कहेंगे, जो वार्ड सदस्य का उनको ज्ञान कितना है, मैं उनके ज्ञान पर सवाल उठाता हूं। उनको जो पंचायत सचिव कहते हैं उतना ही वो जानते हैं। सबसे बड़ा होता है कैबिनेट। कैबिनेट में जो फैसला लेंगे वही लकीर होगा, वही नियम होगा, लेकिन उनको पते नहीं है जो कैबिनेट, वो तो चोरी छुप के ऐसे ऐसे प्रखंड विकास पदाधिकारी और ऐसे ऐसे बीपीओ साहब हैं, उनके नेतृत्व में अपना निकल रहे थे, लेकिन अब नहीं निकलेगा। मैं आपके माध्यम से आगाह कर देता हूं, जो बहुत दिन हो गया, अब नहीं चलेगा ये सब। इनका जवाब इनको मिलेगा। क्या आपको लग रहा है कि सरकार आप लोग को पुनः फिर अधिकार दिया जाएगा? बिल्कुल देगी। हम लोग पिछले बार भी जो चुनाव जीते थे तो वार्ड विकास समिति को ये सारे मुखिया जी हाई कोर्ट में चैलेंज करके हम लोगों को हरवा दिए थे, लेकिन उस लड़ाई को हम लोग कोर्ट से लेकर के सड़क तक संघर्ष करके विधानसभा का घेराव करके हम लोगों ने जीत करके लाया है। और हमें पूर्ण विश्वास है, वार्ड सदस्य एक विचारधारा है और हम लोग आज तक जितना लड़ाई लड़े हैं एक भी हारे नहीं हैं। मुझे पूर्ण भरोसा है अपने संविधान पर, हम जरूर इस लड़ाई को भी जीतेंगे। क्या आप लोग का क्या उचित मांग है, जो मुख्य मांग है? कोई दो मांग के नाम बताइए। मेरा सबसे बड़ा मांग है जो संविधान में जो 2017 संशोधन एक्ट बनाया गया पंचायती राज, उसमें चौखंभा वार्ड सभा को बनाया गया था, लेकिन आज के डेट में वार्ड सभा को आप ही कह रहे हैं, जो कहा जाता है जो कोई आपका राइट नहीं है, मुखिया जी कहते हैं। तो जब चौखंभा को ये लोग खत्म करने के कगार पर हैं तो हम समझते हैं जो ये व्यवस्था का दोष है, यहाँ के पदाधिकारी का दोष है। हमारे बाबा साहब अंबेडकर का संविधान को ये लोग धज्जी उड़ाना चाहते हैं। हम तो यही बात समझते हैं और कुछ नहीं जानते। राजीव कुमार मनी, जिला अध्यक्ष दरभंगा पंचायत। चाहेंगे क्या मांगे आप? जी, ये धरना जो है सो जिला प्रखंड पदाधिकारी के खिलाफ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ। और हम लोगों की तो मांगे, हम लोग का कोई काम नहीं हो रहा है। जैसे 1 साल हो गया, अभी तक खाता तो कहीं खुला हुआ है, कहीं खुला भी नहीं है। 1 रुपया भी नहीं आया है खाता में। जैसे कि हम लोग ये नल जल योजना जो चलाते हैं, तो जो जनता सब हल्ला किया, तो हम लोग अपना खुद से उसमें 40-50 हज़ार रुपया लगा के सब ठीक ठाक किए हैं। 1 भी रुपया अभी तक नहीं आया है उसमें। हम लोग का कोई भूमिका नहीं है, वार्ड की कोई भूमिका नहीं है। हम लोग चाहते हैं हम लोग को अपना अधिकार मिले। कार्यकारिणी बैठक के ही काम कर जी, योजना सब पारित होता है जी। हम लोग को न मुखिया जी से कोई बात है, कोई ऐसा बात विचार नहीं होता है। कौन से पंचायत से आए हैं आप? ओझौल पंचायत से। क्या नाम हुआ आपका? ममता देवी। तो सरकार से क्या मांग करते हैं आप? सरकार से मांग करते हैं कि हमको अधिकार मिले, कि हम अपने कम से कम हम अपने वार्ड का जो निर्णय हो सो खुद ले, हम अपने वार्ड का काम मैं खुद करूँ।